जय श्री राम, जय हनुमान जी। दोस्तों, आप लोगों की सेवा में नेक्स्ट मैं जो वीडियो लेके आया हूँ उसको जाने। ये बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। देखिए, बृहस्पति ग्रह बकरी, आपने सुना होगा बकरी स्थिति के क्या लाभ हानि है, आपको पता होगा। और कई लोगों को लाभ हो रही है, कई लोगों को नुकसान। लेकिन जैसे ही अप्रैल का महीना शुरू हो रहा है तब बृहस्पति ग्रह अतिचारी होने जा रहे हैं। अब बात आ रही है कि अतिचारी शब्द क्या है। आप भी जानते हैं कि बृहस्पति ग्रह समस्त पृथ्वी की रक्षा भी करते हैं, इसलिए इनको देवगुरु माना गया है। अनुशासन वगैरह भी देते हैं और ग्रेविटेशनल फोर्स इनके अंदर बहुत ज़्यादा है। तब पृथ्वी के जितने भी ऊपर से जो उल्का पिंड वगैरह आती है उससे रक्षा भी करते हैं। और कई तरह के इनके ज्योतिष जगत में ये बहुत रक्षा है। और जब तक बृहस्पति जगते नहीं है, शादी विवाह शुभ कार्य नहीं होती है। बृहस्पति ग्रह अतिचारी होने जा रहे हैं और अतिचारी 2025 से लेकर 2033 यानी 33 तक अतिचारी होंगे। अतिचारी का मीनिंग होता है बहुत तेज स्पीड, इतना ज़्यादा स्पीड कि किसी, जैसे एक बाल्टी है, उस बाल्टी में इतना फोर्स से पानी गिरा दिया जाए तो बाल्टी भरती है ना, पानी रुकती है, उसमें पानी रुकेगा ही नहीं और व्यय हो जाएगा। अतिचारी इतनी लंबी पीरियड तक अतिचारी होना पृथ्वी के लिए हानिकारक है और पृथ्वी पर रहने वाले जीव जंतु के लिए त्राहिमाम की संकेत मिल रहे हैं। मैंने इसका काफ़ी डिटेल अध्ययन किया और ये पाया कि अतिचारी बृहस्पति के आने से पृथ्वी पर बहुत ज़्यादा उपद्रव होगा, दंगा फसाद होंगे, प्राकृतिक प्रकोप होगा, भूकंप भी हो सकते हैं, सूखा भी हो सकता है, बाढ़ भी आ सकती है, आग की घटना होगी, महामारी फैलेगी, भयंकर जलवायु परिवर्तन होगा। कई देशों के नक्शा वगैरह में भी टूट फूट होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और अतिचारी की जो स्थिति है ये अप्रैल से ही शुरू हो जाती है। वृष राशि से में भ्रमण कर रहे हैं और तुरंत ये 4-5 माह के अंदर मिथुन राशि में जाएंगे रह के, फिर आगे कर्क राशि में बकरी हो जाएंगे, फिर बकरी होते हुए पीछे की तरफ मुड़ जाएंगे, वृष में आ जाएंगे। और इनका यह स्पीड बिल्कुल पृथ्वी के लिए अच्छा नहीं है। इतिहास गवाह है कि जब जब पृथ्वी पर बृहस्पति ग्रह का इस तरह से थोड़ा बहुत भी प्रकोप हुआ है तो भयंकर तूफान आई है, परेशानियां आई है। नोटबंदी से लेके आप ये मान के चले महामारी वगैरह होने की जो घटना घटी थी अभी कोरोना वगैरह में, इसमें कहीं ना कहीं बृहस्पति ग्रह विस्तारवादी होने के कारण उनका प्रभाव रहा है। और अब लंबे पीरियड तक के लिए अतिचारी होने जा रहे हैं। तो अशांति, उपद्रव, महंगाई, महामारी, युद्ध, प्राकृतिक परिवर्तन, जलवायु परिवर्तन, इस तरह की कई चीज़ें देखने को मिलने वाली है। फिर भी बीच बीच में ग्रहों भाई अलग अलग इफेक्ट भी आएंगे। अब जैसे मेष राशि है तो मेष राशि को धन का लाभ मिलेगा, सुख प्रसिद्धि मिल सकती है, लेकिन बृहस्पति का कुप्रभाव तो जरूर पड़ेगा। वृष राशि है तो आर्थिक अस्थिरता बढ़ जाएगी और विवाद से इन्हें सावधान रहना चाहिए कि विवाद में न फंसे। और कई मामले में सुधार भी देखी जा रही है। मिथुन राशि है, इनका स्थान परिवर्तन का ज़्यादा योग बनेगा। स्वास्थ्य के ऊपर इनका बैड इफेक्ट दिख रहा है, इनके ऊपर कलंक लग सकती है, अपयश वगैरह की ज़्यादा चांसेस बन रही है। कर्क राशि है तो स्थान में बदलाव इनका भी दिख रहा है। वैवाहिक समस्या आ सकती है, जुड़ते जुड़ते शादी टूट सकती है, संबंधों में दरार आ सकती है, इस तरह की स्थिति बन रही है। सिंह राशि में कैरियर में बदलाव, कई तरह के लाभ मिल सकते हैं। हालांकि इनके ऊपर इस साल 7.5 ढैया का प्रभाव पड़ेगा। कन्या राशि है, सफलता और लाभ का योग तो इनका दिख रहा है, लेकिन बीमारी से इनको बचाव भी रखना है, सतर्क रहें बीमारी के प्रति। तुला राशि है तो कई तरह के हेल्थ इशू इनके सामने आएंगे, कैरियर का विशेष इनको ध्यान रखना ही पड़ेगा।
बड़ा शॉर्ट में मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जो बृहस्पति आएगी उनका ऐसा कुप्रभाव पड़ेगा कि हर आदमी उसी में फंसा रहेगा, महंगाई से लेके और अशांति में। वृश्चिक राशि है तो इनका भी हेल्थ इशू देख रहे हैं। करियर में इनका ट्रांसफ़र का योग होगा, स्थान परिवर्तन का योग बन जाएगा। धनु राशि है तो कई तरह के इनके भी उथल पुथल है, दूर जाने का योग और बीमारी का प्रभाव इनके भी कुंडली में है। इनके ऊपर शनि की भी 7.5 का प्रभाव पड़ेगा। मकर राशि है तो इनका 7.5 से अप्रैल के महीने में रिलीफ मिल रही है, लेकिन बृहस्पति ग्रह के कारण कई तरह की परेशानी आ रही है, जैसे और कई लाभ भी हैं, जैसे धन का लाभ होगा, करियर में ग्रोथ भी होगा, हेल्थ इशू लेकिन बनेगा। सबसे ज़्यादा मानसिक इशू का डर लग रहा है। उपाय मैं सबका बता रहा हूँ। इसी तरह से कुंभ राशि है, हेल्थ इशू दूर जाने का योग है। मीन राशि का सेम ऐसे ही है, हेल्थ इशू दूर जाने का योग, कई परेशानी। और मीन राशि बृहस्पति ग्रह का अपना ग्रह है, इसके स्वामी खुद ही बृहस्पति देवता हैं, तो इन्हें कई तरह से बचना चाहिए। पीलिया रोग वगैरह से भी बचना चाहिए, पानी में डूबने से बचना चाहिए, यहाँ तक कि पेट गैस की समस्या से बचना चाहिए, ऊपरी बाधा से भी, कोई रहस्यमयी बीमारी से भी बचना चाहिए। गैस वगैरह की बीमारी तो इनके लिए कॉमन है। इस तरह की बात है। तो दोस्तों, मेरा इस वीडियो बनाने का मेन मकसद ये था कि आपको डराने का कहीं मकसद नहीं है, ये है कि मैं अलर्ट कर रहा हूँ। कोरोना के टाइम में लोगों ने ये बोला था कि ज्योतिषाचार्य खुल के नहीं बताए, जबकि हर कैलेंडर में हर ज्योतिषाचार्य ने ये बोला था महामारी के आशंका है। अब भी कई विद्वान बता भी रहे हैं आपको कि अतिचारी बृहस्पति का फल पृथ्वी वासियों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। ये पार्टिकुलर भारत का ही नहीं, सभी देशों के लिए ज़्यादा, और जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश हैं उन्हीं के विघटन या उनकी सत्ता परिवर्तन या उनकी पावर में कमी होने के संकेत मिल रहे हैं। अब इस अतिचारी से व्यवस्था से हम लोग बचे कैसे? अब इसके लिए देखिए, आप भी जानते हैं कि बृहस्पति ग्रह का एक तरह से स्वामी भगवान विष्णु बनते हैं। अगर हम लोग ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का रोज जाप करें 108 बार, तो सुदर्शन चक्रधारी विष्णु भगवान श्री कृष्ण हमारे सारे ग्रह को सही कर सकते हैं, हमारी सारी मुसीबत को कम कर सकते हैं। बृहस्पति ग्रह को सही करने के लिए कई बार हम लोग मंत्र उच्चारण करते हैं, ओम ब्रीं बृहस्पति नमः। कई लोग बृहस्पति ग्रह का बीज मंत्र का प्रयोग करते हैं, ओम ग्राम ग्रीम ग्रम स गुरुवे नमः। तो आम आदमी के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि आप लोग बृहस्पतिवार को केले की जड़ में या विष्णु भगवान के पास हल्दी चढ़ाएं, केला चढ़ाएं, चने की दाल वगैरह चढ़ा दें और मंत्र जपें, ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः या ओम ब्रीं बृहस्पति नमः, या जो इनका बीज मंत्र है ओम ग्राम ग्रीम ग्रम स गुरुवे नमः, इस मंत्र का आप जाप करें तो आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। लेकिन थोड़ा सा मैं ज़रूर करूँगा कि सतर्क रहने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि बृहस्पति पृथ्वीवासियों के लिए अच्छे नहीं है और हम लोगों के ऊपर इसके कुप्रभाव पड़ने की संभावना ज़्यादा है। और पीछे का इतिहास गवाह है कि इस तरह से कई घटनाएं घटी है, त्राहिमाम पृथ्वी पर मची है। तो बृहस्पति ग्रह से बचाव रखें और प्रेम से विष्णु भगवान का जाप करें। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः, सुदर्शन चक्री कृष्ण भगवान विष्णु भगवान का आप जाप करें, आपकी रक्षा होगी। और इन उपायों को ज़रूर करें जो मैंने आपको बताया। और अतिचारी क्या है ये मैंने बताया, क्योंकि ये इनकी ये स्थिति ऐसी बन रही है कि कुछ दिन तक तो ये वृष में रहेंगे, मिथुन में आएंगे, फिर मिथुन से बड़ी तेज़ी से कर्क में जाएंगे। दोस्तों, मेरा सेंस ये है कि बृहस्पति ग्रह से इस समय बचाव की जरूरी है, ताकि उनका अतिचारी योग का कुप्रभाव हम लोग के ऊपर ना पड़े। इससे क्या होगा, सुख शांति बरकरार रहेगी। राशि वाइज हम लोग अलग अलग राशि में विभक्त हैं, तो हमारे राशि के ऊपर इनका कुप्रभाव और पार्टिकुलर अपने ऊपर कम पड़े, यही हमारी प्रार्थना है। प्रेम से बोलिए जय श्री राम, जय हनुमान जी। आप सबका कल्याण हो।